कैसे हुई थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? इसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है? इसी विषय में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। नमस्ते प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं में से अब तक हमने 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बारे में जाना। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं 12वीं यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था। वो बड़ा ही धार्मिक था। वो प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने पड़ोसियों से व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे। इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह अपने पति के पास आकर बोली कि हे नाथ, सृष्टि का यही नियम है कि जो भी वंश इस पृथ्वी पे चल रहा हो उसे आगे बढ़ाने का दायित्व संतान के हाथ में होता है, पर मैं तो संतान के सुख से ही वंचित हूँ। कृपा करके अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। अतः आप मेरी बहन घुश्मा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने इनकार करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख खुद तुम्हें ही होगा, परंतु अपने हट से सुदेहा ने घुश्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। घुश्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करती थी और फिर उनका विसर्जन निकट के तालाब में कर दिया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुश्मा को एक गुणवान पुत्र हुआ। घुश्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। पुत्र वधू के घर आ जाने से सुदेहा और भी ईर्ष्या करने लगी। एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को चाकू से मार डाला और उसके अंग को काट के उसी तालाब में डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और घुश्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधू ने जब पति के बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी और उसने सबको ये बात बताई, परंतु नित्य कर्मों में विलीन पति पत्नी विचलित नहीं हुए, जबकि सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से विलाप करने लगी। पूजन के पश्चात घुश्मा लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई। तब उसने अपने पुत्र को वहां खड़ा देखा। वह जानती थी कि यह सब भगवान की लीला है। उसे ना ही हर्ष हुआ और ना ही दुख। फिर एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुश्मा को सुदेहा का अपराध बताया और उसे मृत्यु दंड देने के लिए आगे बढ़े, परंतु घुश्मा ने उन्हें अपनी बहन को क्षमा करने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब घुश्मा ने कहा कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो सदा के लिए यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दर्शकों, ये थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसे सभी शिव भक्तों के साथ शेयर भी करें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।